हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग प्राचीन भारत एंशिएंट इंडियन का चैप्टर पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हम इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य वेद है। वेद क्या होता है? वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो वेदों की संख्या 4 है। इसमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद तथा चौथा है अथर्ववेद। तो आइए पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद यह प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। और सेकंड पॉइंट इसका है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्रु को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और तीसरा पॉइंट है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में चतुर्वर्णीय व्यवस्था का उल्लेख है। और इसमें नोट है, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ऐसी के सेकंड वेद है। सेकंड वेद, इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद में 2 भाग हैं। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। तीसरा पॉइंट, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। और मतलब शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। और 4 पॉइंट है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अग्रवेयु कहलाता है। अब तीसरा वेद सामवेद। तो साम का अर्थ है गान होता है। साम का अर्थ गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 रचनाएं हैं, जिसमें मूल रूप से 99 रचनाएं ही सामवेद की हैं। शेष ऋग्वेद से ली गई रचनाएं हैं, जिसमें से मूल रूप से। और चौथा पॉइंट है, सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। और चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसका पहला पॉइंट है, 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई, इसलिए इसे अथर्वगीर्स वेद भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि,
प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। इसका 4th पॉइंट है मतलब जादू टोना, औषधि का प्रयोग, ब्रह्म ज्ञान, धर्म, जादू टोना, तंत्र मंत्र अथर्ववेद के अंदर आते हैं। इसके अंदर ही बताया गया है, अथर्ववेद के अंदर। और इसका 3rd पॉइंट है अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। मतलब जो अथर्ववेद को पूरा पढ़ लेता है, इसके बारे में नॉलेज रखता है, उसको ब्रह्मा कहा जाता है, उसके पुरोहित को। इस नोट है इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद और संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और संबंधित उपनिषद। तो ऋग्वेद में ऐतरेय कौशितकी है और इसकी संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। संबंधित उपनिषद ऐतरेय कौशितकी। यजुर्वेद शतपथ तैत्तिरीय और इसका संबंधित उपनिषद है कठोपनिषद, ईशोपनिषद, ब्रह्महारण्यक, सफेद शतरोपनिषद और है मैत्रेयणी आदि। और सामवेद में संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश, षड्विंश। संबंधित उपनिषद है छांदोग्य, जैमिनीय। अथर्ववेद में इसका संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ और संबंधित उपनिषद है मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। वेदांग क्या होता है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। मतलब जो ये 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद और अथर्ववेद। ये जो 4 वेद हैं, इसको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जिसमें शिक्षा का अर्थ है उच्चारण विधि। ज्योतिष का मतलब है भाग्यफल। कल्प मीन्स कर्मकांड। व्याकरण मतलब शब्द, व्युत्पत्ति। निरुक्त इसका मतलब है भाषा विज्ञान। तथा छंद इसका अर्थ है चतुष्पदी श्लोक। महाकाव्य का पहला पॉइंट है वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुखता शामिल हैं। महाकाव्य तो रामायण और महाभारत जो है ये हमारे महाकाव्य हैं। और सेकंड पॉइंट है रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। मतलब रामायण जो किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखी थी। तो बस इतना ही हमारा प्राचीन भारत में आता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।